आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, जिससे कि हम प्रभु के वचनों पर मनन करते हुए अपने जीवन में प्रभु की आज्ञाओं को, प्रभु के नियमों को हम अपना सके। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 से लेकर 12 तक। उस समय राजा हेरोद यीशु की चर्चा सुनने लगा और उसने अपने दरबारियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्ता है, वह जी उठा है, इसलिए वह यह महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यीशु को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था, क्योंकि वह यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्म दिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को इतना मुक्त कर दिया कि उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो भी मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसकी मां ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दीजिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए, और प्यादों को भेजकर उसने बंदीगृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दे दिया गया, और वह उसे अपनी मां के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रभु के वचन को जब हम सुनते हैं, सुसमाचार पाठ को संत मत्ती अध्याय 14 पद संख्या 1 से लेकर 12 में, कि किस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या की जाती है। वह यूहन्ना बपतिस्ता जिसके विषय में हम यूहन्ना के सुसमाचार में प्रारंभ में ही पाते हैं कि किस प्रकार वह अंधकारमय लोगों को उनके राह दिखाने के लिए उनसे कहता था कि पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और प्रभु को और यूहन्ना को अलग अलग रूप में संत यूहन्ना के सुसमाचार में बताया गया है कि संत यूहन्ना को लोग मसीहा समझ रहे थे, लेकिन वह मसीहा नहीं थे। इसलिए संत यूहन्ना प्रभु यीशु को देखते ही कहते हैं कि देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हरता है। और वह यही कहता है प्रभु से कि मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं तो आपके जूते के फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। और प्रभु जब यूहन्ना से कहते हैं कि ये उचित है, अभी यही उचित है, यही करिए। और जब वह बपतिस्मा देता है प्रभु को, तो स्वर्ग खुल जाता है और जो वाणी सुनाई देती है वह सभी के लिए प्रमुख वाणी होती है। आज जब हम यूहन्ना के मृत्यु को देखते हैं, यूहन्ना के मर्डर को देखते हैं, यूहन्ना के सर कलम की जो घटना है उसको देखते हैं, तो हमें ये बात साफ निश्चय ही पता चल जाती है कि लोग अपने हित के लिए, अपने आप के लाभ के लिए, औरों के नुकसान करने के लिए, औरों के प्राण तक लेने के लिए वह तैयार हो जाते हैं। जब हम देखते हैं एक ऐसा मनुष्य जो सत्य के लिए खड़े रहता है, जो अन्याय नहीं सहता है, जो ईश्वरीय बातें करता है, उसे डराया जाता है, उसे धमकाया जाता है, उसे बंदी बनाया जाता है और उसका सर कलम कर दिया जाता है, उसको मार डाला जाता है। लेकिन उससे क्या होता है? उससे वो सत्यता मरती नहीं है। वो व्यक्ति हेरोद पुनः डरता है। जब प्रभु के बारे में सुनता है तो वो कहता है कि ये यूहन्ना जी उठा। ये जो डर, ये पाप का डर, ये गलत का डर, ये झूठ बोलने का डर, ये डर हमें तब आता है जब हम सत्य के विरुद्ध काम करते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों,
आज का ये पाठ जब हम देखते हैं कि किस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता का मर्डर किया गया, उसका सर अलग कर दिया गया, सत्य को छुपाने के लिए, सत्य को मिटाने के लिए। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति सत्य के लिए खड़ा था। उसने कहा कि ये सही नहीं है, और जो सही नहीं है अगर आप वो करेंगे तो ये गलत है। और उसी के लिए पूरा की पूरा जो षड्यंत्र रचा गया, वो हेरोद की पत्नी, जो उसके भाई की पत्नी थी, उसके द्वारा रचा गया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार जब हम हमारे जीवन में भी सत्य के लिए या हम कुछ सही भी करते हैं, तो कई बार लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें नीचे गिरा देते हैं, हमें दबा देते हैं, सत्य को मिटाना चाहते हैं, सत्य को छुपाना चाहते हैं। 100 बार झूठ बोल बोल के वो झूठ को सत्य प्रतीत कराना चाहते हैं। लेकिन जब आज के पाठ को हम सुनते हैं, आज के प्रभु के वचन को सुनते हैं, तो प्रभु निरंतर यही कहता है कि सत्यता कभी नहीं छुपती। सत्य भले से ही वह दबाया जाएगा, लेकिन सत्य को कभी कोई झुठला नहीं सकता। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का वचन हमें यही बल प्रदान करता है कि भले ही हमें सत्य के लिए अपने प्राण क्यों ना अर्पित करना पड़े, वो हमें निरंतर करने के लिए भी तैयार रहना है। इसलिए नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में भी यही बात बताया गया है कि किस प्रकार उन्हें भी डराया गया, उन्हें भी धमकाया गया, लेकिन वे डरे नहीं। और ईश्वरीय बातों में सत्य सुनना पसंद कई लोगों को नहीं है कि ईश्वरीय बातें हमें सत्य बोलना सिखाती है, ईश्वरीय प्रेरणा हमें सत्य के डगर पर चलना सिखाती है, ईश्वरीय डगर पर चलना सिखाती है। इसलिए प्रभु स्वयं कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जब हम प्रभु के मुख से सुनते तो प्रभु निरंतर हमें वही बल प्रदान करता है। इसलिए संत लूकास अध्याय 8 में हम पाएंगे कि झूठ का पिता शैतान है। इसलिए जो शैतान की बातों पे आता है वो शैतानी कार्यों में लग जाता है। इसलिए हम जब प्रभु के शिष्य बनना चाहते हैं, प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, प्रभु में मन लगाना चाहते हैं, प्रभु में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उसकी शिक्षाओं पर चलना चाहते हैं, सत्य के डगर पर चलना चाहते हैं, तो हमें भी कई बार कई सारे प्रभाव से हमें दबाया जाएगा, कई बार हमें कचहरी में घसीटा जाएगा, कई बार हम पे दोष लगाया जाएगा, मारा जाएगा, और जिस प्रकार उसके शिष्यों के साथ हुआ वैसा हमारे साथ किया जाएगा। जब उन्होंने प्रभु के साथ में अन्याय किया तो हमारे साथ में भी किया जाएगा। और यही बात आज के पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार संत यूहन्ना जो सत्य के लिए खड़ा था, वो व्यक्ति का सर कलम कर दिया जाता है और उसके सर को प्लेट पे सबके सामने लेकर जाया जाता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, उसका मरण वो सत्य को झूठ नहीं बना सका, उसका मरण सत्य के लिए था और वह ईश्वरीय स्वर्गराज में प्रवेश करता है। इसलिए यूहन्ना आज भी लोगों के दिलों पे एक सत्य का प्रेरणा स्रोत है, सत्य का प्रचारक है, सत्य की मूर्ति है। आइए हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनी बहुतायत आशीष प्रदान करे, जिससे हम प्रभु के विश्वास में अटूट बने रहे और निरंतर सत्य पर चलते रहे और सही दिशा में लोगों को भी आगे बढ़ाएं।